वाराणसी के कथाकार श्रीकांत जी महाराज की सूरत भूमि पर खास मुलाकात। बिजौली विजयेश्वरी सिंह जी के निवास स्थान से हम सूरत भूमि पे खास बातचीत के अंश दिखा रहे हैं। इस समय हम मौजूद हुए बिजौली में विजयेश्वरी सिंह जी के निवास स्थान रामायण पे, जहाँ से आपको बता देना चाहता हूँ कि आज हमारे बीच शशिकांत जी महाराज कथाकार हैं, जिन्होंने 6 दिन तक अपनी यहाँ पर वाणी के द्वारा लोगों की, यहाँ के जनता का कथा का रसपान किया है। तो चलिए हम उनके बीच मौजूद हैं, तो हम उनसे जानेंगे उनसे ही मुखारबिन से कि आज इस घड़ी में, आज कथा का समापन हो चुका है, ऐसी घड़ी में क्या कहना चाहते हैं। सूरत भूमि में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आप बिजौली में मौजूद हैं। आप यहाँ पर कथा करने के बाद आपको कैसा लग रहा है और यहाँ की जनता के प्रति क्या अनुभव रहा है, उसके बारे में बताइए। आप सभी को सादर जय सियाराम। पिछले 6 दिनों से बिजौली भैया में कथा चल रही है और हमारे श्री विजयेश्वरी सिंह जी, आप अपने पूरे टीम के साथ इस कथा में निरंतर लगे रहें। और श्रोता तो हर जगह के ही अच्छे होते हैं, पर बिजौली भैया के भी श्रोता किसी से कम नहीं रहे। आज 2 कथाएं थी। एक तो विराजमार पड़ता है वहाँ सलेमपुर में, प्रातः में वहाँ कथा थी, हमारे श्री अमर सिंह जी हैं, श्री धनंजय सिंह जी, और सायंकाल में यहाँ पर कथा रही। जनता का काफ़ी स्नेह प्राप्त हुआ और भारी संख्या में भक्तों ने कथा का आनंद लिया। और जो श्रोताओं का भाव रहा, मैंने देखा कि विदाई के समय कईयों की आँख में आंसू भी आए और कई रोए भी। तो अद्भुत श्रद्धा है लोगों की। ये मेरे प्रति कुछ नहीं है, ये ठाकुर जी के प्रति है, ये भगवान की कथा के प्रति है। और हम लोग तो कथा गाते हैं, जो है सो ठाकुर जी का है, हमारा कुछ नहीं है। फिर भी जनता का काफ़ी स्नेह और भाव प्राप्त हुआ, और जो स्नेह लोगों ने और स्वयं आयोजक परिवार ने समर्पित किया, वो मेरे लिए सदैव आदरणीय है। बस यही कहना चाहूँगा कि सभी सदैव प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, भगवान राम के विषय में जानते रहें, उनके नाम को गाते रहें और अपने धर्म से जुड़े रहें, अपनी संस्कृति के लिए कुछ अच्छा करते रहें। इतनी कम उम्र में आपने जो इतना अच्छा महारत हासिल कर रहे हैं और आपके परचम लहरा रहे हैं, तो इसके पीछे किसका श्रेय जाता है। पूज्य दादाजी संत थे, पूज्य पिताजी कथावाचक, और कहीं न कहीं ये परंपरा पूज्य दादाजी के बाद पिताजी, और पिताजी के बाद फिर हम लोग, हमारे और पूज्य दीदी जी में आई। ये कहीं न कहीं माताजी और पिताजी के संस्कार थे, और पूज्य दादाजी का तप, पूज्य पिताजी का परिश्रम और श्री हनुमान जी की कृपा है, और कुछ नहीं है। एक संदेश आप ऐसा दीजिए कि इस समय भारतीय कल्चर में वेस्टर्न कल्चर घुसता जा रहा है और ऐसे में हमारी संस्कृति और कल्चर का कुछ क्षति हो रहा है, तो आप नौ लोगों को, नौजवानों को और जनता को क्या मैसेज देंगे। बहुत सुंदर बात आपने कही। केवल एक बात मैं कहूँगा, न जाने क्यों लोग अपनी संस्कृति से इतने ऊब जाते हैं। अरे पश्चिम की ओर ना देखो, वहाँ जाने पर तो सूर्य नारायण भी डूब जाते हैं। तो मैं युवाओं से ही कहना चाहूँगा कि अपने में रहा जाए, अपने पिता को पहचाना जाए, अपनी संस्कृति को देखकर चला जाए। अपना धर्म कितना ही बूढ़ा और पुराना क्यों न हो, हम सभी को अपने धर्म पर ही विश्वास होना चाहिए। पाश्चात्य की ओर हम भाग रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हम अपनी संस्कृति को न भूलें, अपनी संस्कृति में रहें, राम के आदर्शों पे चलते हुए राम राज्य की स्थापना करें। अब आगे की कहाँ पर तैयारी है और अब तक आपने किन किन जगहों पे कथा कर चुके हैं, देश के किन किन हिस्सों तक गए हैं। कई राज्यों में कथा होती है, जहाँ भक्त लोग बुलाते हैं, हर जगह जाना होता है। कल से हमारी कौड़ी राम में कथा है, गोरखपुर में, वहाँ भी हमारे दुबे जी हैं, पूरा परिवार समर्पित है और आयोजन में लोग लगे हुए हैं। कल से वहाँ भव्य शोभा कलश यात्रा है, और कलश यात्रा के साथ सायं में कथा प्रारंभ होगी। वहाँ सप्तदिवसीय भागवत कथा है, लगातार कथाओं का क्रम लगा है। जहाँ जहाँ भक्त बुलाते रहते हैं, वहाँ ठाकुर जी की कथा को लेकर जाना होता है।